की जय। भगवत संबंध। अब दो श्लोकों में देवोपास को उनकी उपासना का फल कैसे और क्या फल मिलता है इसका वर्णन करते हैं। यो यो याया तनु चिरतु निच्चति तस्य तसाय चला तामेव विद्यमय। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं उस भक्ति की श्रद्धाओं में उसकी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भक्त पद के साथ य का और तुन्मे के साथ यम का दोबारा प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है। य का 2 बार प्रयोग करके भक्तों की और याम का 2 बार प्रयोग करके देवताओं की अनेकता दिखलाई है। अभिप्राय ये है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं और उनमें अपनी अपनी कामना और प्रकृति के भेद से उनके इष्ट देवता भी पृथक ही होते हैं। देवता के स्वरूप का श्रद्धा से पूजन चाहता है, इसका क्या भाव है। देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उसके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो उसकी वैसे ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का वर्णन करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिन सामग्री से जैसी पूजा का विधान हो उसी मंत्र की उतना ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञ आदि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रत्येक देवताओं का पूजन करना और इन सब को यथा विधि नमस्कार आदि करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन है। जय श्री कृष्ण। ताम इस पद का श्रद्धाम के साथ संबंध न करके उसे तनु का बोधक क्यों माना गया है। पूर्व में जिन या यम पदों का तनु से संबंध है उन्हीं के साथ एकान्वय करने के लिए ताम को भी तुनम का ही बोधक मानना उचित जानना पड़ता है। श्रद्धा के साथ उसका संबंध मानने पर भी भाव में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वैसा मानने से भी उस श्रद्धा को देवता विशेषण मानना पड़ेगा। यहाँ एव का क्या अभिप्राय है। एव का प्रयोग करके भगवान ये बात दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवता को पूजा करना चाहता है उसकी श्रद्धा में उसी इष्ट देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। जय श्री कृष्ण जी।